औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, आज की हदीस अबू दाऊद 1051 नंबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के रोज़ शयातीन अपने झंडे लेके बाज़ारों में निकल आते हैं और लोगों को उनके काम याद दिला के जुमे से दूर रखने की कोशिश करते हैं। और फरिश्ते सुबह से ही अपने रजिस्टर लेके मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाते हैं और ये लिखते हैं कि पहली सात में कौन आया और दूसरी सात में कौन आया, यहाँ तक कि इमाम खुतबे के लिए निकल आए। इस हदीस मुबारक के ये मफ़हूम हैं, जुमे के रोज़ 2 अज़ानें होती हैं। पहली अज़ान के बाद हमें दुनियादारी को तर्क कर देना चाहिए। शयातीन हमें बहकाते हैं कि वो हमें काम याद दिलवाएंगे कि आपकी फ़लाँ शॉपिंग करनी है, फ़लाँ शॉपिंग करनी है। हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। हमें पूरी यकसुई के साथ और दिल जमी के साथ जुमे की तैयारी करनी चाहिए। अपने नाखून तराशने चाहिए, अपने जिस्म की सफाई करनी चाहिए, अब तहारत हासिल करनी चाहिए। अच्छा और साफ़ लिबास ज़ेब तन करके खुशबू लगा के हमें जुमे के लिए पहली सात में कोशिश करनी चाहिए जल्द से जल्द जुमे में पहुँचें। और जुमे में जब हम मस्जिद में पहुँचें तो हमें जहाँ जगह मिले हमें वहीं बैठ जाना चाहिए। और जब इमाम खुतबे के लिए निकलें, दुनिया को तर्क करके इमाम का खुतबा सुनना चाहिए। इस दिन में एक साथ ऐसी आती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी जायज़ दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हमें तलकीन कर दी, ये भी हमें बता दिया कि जुमे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मकबूल है, क्योंकि जुमे के दिन दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डायरेक्ट पहुंचता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद फरिश्ते भी लेके जाते हैं। जुमे के दिन हमें सूरह कहफ का भी एहतमाम करना चाहिए। ये जुमे रात की मगरिब से लेके जुमे की नमाज तक पढ़ लें तो ये हमारे लिए बहुत अफजल है। आएँ हम आज से कोशिश करें कि हम जुमे का एहतमाम किया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।